जीवन की आपाधापी में हर इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाथ पांव मार रहा है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। अक्सर आपकी साधना के मार्ग या फिर कहें लक्ष्य की राह में तमाम मुश्किलें आती हैं। एक आम आदमी को समाज में आज जो भी समस्याएं या मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में कबीर जी ने बहुत पहले ही विस्तार से चर्चा कर दी थी। साथ ही उसके व्यवहारिक समाधान भी बताए थे। संत कबीर जी की दिव्य वाणी का प्रकाश आज भी हमें समस्याओं के अंधेरे से निकालकर समाधान के प्रकाश में ले जाता है। आइए जिंदगी का फलसफा सिखाने वाली ऐसी ही कबीर जी की दिव्य वाणी का सार जानते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद जब एक साथ खड़े हों तो उन दोनों में से आपको सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? कबीर जी के अनुसार सबसे पहले हमें अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के पास जाने का मार्ग हमें बताया है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पोथी पढ़ने का कोई लाभ नहीं है जब तक कि आप में विनम्रता नहीं आती है और आप लोगों से प्रेम से बात नहीं करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जिसे प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान प्राप्त हो गया, वही इस संसार का असली विद्वान है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर्म कांड के बारे में कबीरदास जी का कहना है कि लंबे समय तक हाथ में मोती की माला फेरने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। इससे आपके मन के भाव शांत नहीं होंगे। चित्त को शांत रखने और मन को काबू रखने पर ही मन की शीतलता प्राप्त होगी। कबीरदास जी लोगों को अपने मन को मोती की माला के समान सुंदर बनाने की बात करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी हमेशा जात पात का विरोध करते थे। उनका कहना था कि आप किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो उसकी जाति के बारे में ध्यान ना दो, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तलवार का महत्व उसे ढकने वाले म्यान से ज्यादा होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। कबीर मन की पवित्रता पर ज्यादा जोर देते हैं। वह कहते हैं, यदि आपका मन साफ और शीतल है तो इस संसार में कोई भी मनुष्य आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे तो बहुत से लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे में यदि आप समाज में खुश रहना चाहते हो तो किसी को भी अपना दुश्मन ना बनाओ। सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, सभी आपके दोस्त बनकर रहेंगे।